वीर पक्षीराज गरुड़। गरुड़, जिन्हें पक्षीराज भी कहा जाता है, रामायण के अद्वितीय और महावीर पात्रों में से एक थे। गरुड़ का जीवन साहस, पराक्रम और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा से भरा हुआ था। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने अपने अद्वितीय साहस से कई घटनाओं को जन्म दिया। गरुड़ का जन्म वनिता के पुत्र के रूप में हुआ था। उनके जन्म के समय ही उनकी शक्ति और साहस ने सबको चौंका दिया। जब गरुड़ का जन्म हुआ तो उनकी विशालकाय पंखों की छाया से आकाश ढक गया और उनकी पहली उड़ान ही इतनी तेज थी कि सूर्यदेव भी उनके बल को देखकर स्तब्ध रह गए। गरुड़ का जीवन एक कठिनाई से भरी प्रतिज्ञा के साथ शुरू हुआ था। उनकी माँ वनिता को उनकी सौतेली माँ कंद्रू और उनके नागपुत्रों ने दास्ता में बांध लिया था। गरुड़ ने अपनी माँ को इस बंधन से मुक्त करने का वचन दिया। ये घटना गरुड़ के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिज्ञाओं में से एक थी, जिसने उन्हें एक महान योद्धा बनने के लिए प्रेरित किया। गरुड़ ने अपनी मां को नागों के बंधन से मुक्त करने के लिए अमृत लाने की चुनौती स्वीकार की। अमृत की रक्षा देवताओं द्वारा की जा रही थी और उसे प्राप्त करना असंभव सा था, लेकिन गरुड़ ने अपनी अद्वितीय शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए देवताओं की सेना को परास्त किया और अमृत कलश को लेकर नागों के पास पहुंचे। जब गरुड़ अमृत कलश लेकर वापस आ रहे थे, तब इंद्रदेव ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इंद्र ने गरुड़ पर अपने वज्र से प्रहार किया, लेकिन गरुड़ ने उस प्रहार को सहन कर लिया और अमृत की रक्षा करते हुए इंद्रदेव को परास्त किया, जिससे इंद्रदेव भी चकित रह गए थे। अमृत की प्राप्ति के बाद भगवान विष्णु ने गरुड़ के साहस और समर्पण से प्रभावित होकर उन्हें अपना वाहन बनने का प्रस्ताव दिया। गरुड़ ने ये प्रस्ताव स्वीकार किया और भगवान विष्णु के साथ जुड़ गए। ये घटना गरुड़ के जीवन में एक नया मोड़ थी। यहाँ वह अब केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि भगवान के वाहन भी बन गए। जब रावण ने सीता माता का हरण किया, तब गरुड़ ने राम और लक्ष्मण की सहायता के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। रावण के कई राक्षस योद्धाओं ने जब राम और लक्ष्मण पर आक्रमण किया, तब गरुड़ ने अपने तीव्र पंखों और शक्तिशाली पंजों से उन राक्षसों को पराजित किया। गरुड़ ने नागों से अपनी मां की दास्ता का बदला लेने का संकल्प की लिया। एक पल तब आया जब गरुड़ ने नागलोक पर आक्रमण किया और वहां के कई शक्तिशाली नागों को पराजित किया। ये घटना उनके जीवन की सबसे रोमांचक लड़ाइयों में से एक थी। यहाँ उन्होंने
अपने पिता और माँ के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा किया। लंका युद्ध के दौरान जब राम की वानर सेना को समुद्र पार करना था, तब गरुड़ ने अपने पंखों से समुद्र को शांत किया और वानर सेना को सुरक्षित लंका तक पहुंचाने में मदद की। गरुड़ न केवल एक योद्धा थे, बल्कि उन्होंने अपने बुद्धिमानी और शक्ति से भी राम की सेना को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। जब लंका युद्ध के दौरान रावण की सेना ने राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया, तब गरुड़ ने अपने पंखों से नागपाश को तोड़ा और राम लक्ष्मण को मुक्त किया। ये घटना गरुड़ की अद्वितीय शक्ति और बुद्धिमानी का प्रमाण है, जिससे लंका के सभी राक्षस भयभीत हो गए थे। लंका के अंतिम युद्ध में रावण ने गरुड़ को पराजित करने का प्रयास किया। रावण ने अपनी पूरी सेना के साथ गरुड़ पर हमला किया, लेकिन गरुड़ ने अपनी ताकत और पराक्रम से रावण को हरा दिया। ये पल रावण की हार और गरुड़ की विजय का प्रतीक था। इस लड़ाई में गरुड़ ने दिखाया कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वालों को कोई पराजित नहीं कर सकता। गरुड़ उनके जीवन में आई हर कठिनाई, हर चुनौती को उन्होंने अपने साहस और पराक्रम से पार किया। चाहे वह अमृत की प्राप्ति हो, नागों से बदला हो या रावण से मुठभेड़, गरुड़ ने हर स्थिति में अपनी शक्ति और निष्ठा का परिचय दिया। धन्यवाद। कृपा अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए।